श्री राम। प्रणाम गुरुदेव। मैंने अपने स्वामी पर आशंका करके बहुत बड़ा पाप किया है। सच तो ये है कि दूसरा विवाह के प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया है। मन में आए किसी भी तरह के दुर्विचार के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों में कई विधान हैं। इसके लिए तुम्हें पति संयोग करण व्रत करना होगा। मैं अपने प्रायश्चित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस व्रत के पूरा होने पर पति के दर्शनों का भी फल प्राप्त होता है। गुरुदेव, क्या सचमुच इस व्रत के पूरे होते ही पति के दर्शन होंगे? हाँ पुत्री, इसलिए इस व्रत का नाम संयोगकरण व्रत है। किंतु ये कैसे संभव है? इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है पुत्री। ईश्वर की लीला का कोई अंत नहीं है। क्या मैं उनके सामने जा पाऊंगी? तुम नहीं आओगी, परिस्थितियां तुम्हें ले आएंगी। तो फिर क्या वो यहाँ आएंगी? कुछ निर्णय भविष्य पर ही छोड़ देना उचित होता है पुत्री। तुम अपना कर्तव्य करो, शेष जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्या ये मूर्तिकार मेरी सीता को पत्थर की मूर्ति में उतार पाएंगे? क्या पत्थर में प्राण डाल सकेंगे ये मूर्तिकार? भैया, लक्ष्मण, भैया, मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है। कब तक बन जाएगी सीता की मूर्ति? जिस गति से कार्य चल रहा है भैया, उससे तो लगता है कि मूर्ति जल्दी तैयार हो जाएगी। यज्ञ स्थल की क्या सूचना है? यज्ञ स्थल का भी सारा कार्य लगभग पूरा हो गया है भैया। और वो कार्य कौन संभाल रहा है? भरत भैया को आपने इसका दायित्व दिया है भैया। परंतु भरत की ओर से कोई सूचना क्यों नहीं आई? हो सकता है भैया कि कार्य समाप्त होने के बाद ही वो आपको सूचना दे। क्षमा चाहता हूं महाराज। लंका नरेश महाराज विभीषण, किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव और अंगद पूरी सेना के साथ अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और संध्या यहां पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं उनका स्वागत स्वयं करूंगा। महाराज श्री राम के बारे में पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे थे, किंतु हमारा संदेह असत्य हुआ उर्मी। इसीलिए किसी के बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। किंतु उस समय तो सभी यही मान रहे थे ना कि महाराज दूसरा विवाह कर लेंगे। दीदी सीता से अलग तो वो कभी सोच ही नहीं सकते। भले ही वो उनके साथ ना हो, लेकिन उनका मन हमेशा उनके साथ है। पर हमारा मन ये कैसे मान लेता दीदी? हम भगवान तो नहीं हैं जो किसी की भी मन की बात समझ लेते। सिवाय चिंता के हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप चिंता मत करो उर्मिला। राम के संबंध में सभी ऐसा ही सोच रहे थे। ये स्वाभाविक है। किसी भी बात को लेकर मन में पहले शंका ही होती है।
भले ही बाद में सब कुछ स्पष्ट क्यों ना हो जाए। हाँ माँ जी, अब तो सारे अयोध्यावासी समझ चुके हैं कि महाराज श्री राम एक पत्नी धर्म का निर्वाह करने वाले हैं। समाज में मर्यादा बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है श्रुतिकीर्ति। कदाचित मेरा राम वो पहला ऐसा राजा है जिसने समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक पत्नी धर्म का निर्वाह किया है। मुझे ऐसे राजा पर गर्व है। दीदी, राम पर आप ही को क्या, पूरे अयोध्या को गर्व है। और तो और हमारी सीता भी कुछ कम नहीं है। अपने पति की प्रतिष्ठा के लिए उसने जीवन में ना जाने क्या क्या सहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी इस महान यज्ञ में उपस्थित हुए। मैं दशरथ नंदन राम आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए। महाराज, देवी सीता की मूर्ति तैयार है। आपसे निवेदन है, आके निरीक्षण कर लें। इसे आप लोग देवी सीता की मूर्ति कहते हैं। ये तो सीता से कोसों दूर है। कहां सीता और कहां ये मूर्तियां? परंतु महाराज, हमने तो देवी सीता की मूर्ति बनाई है। नहीं शिल्पी, ये सीता जैसी हो सकती है परंतु सीता नहीं, क्योंकि इसके मुख पर वो संवेदना नहीं, वो सौम्यता नहीं, वो आदर्श नहीं दिखता। नारी की वो लज्जा नहीं, मां काली की वो प्रचंड शक्ति नहीं, जिसके कारण रावण को कभी सीता के सामने आने का साहस नहीं हुआ। ये तो घोर संकट आ गया है। यदि देवी सीता की स्वर्ण की मूर्ति नहीं बनेगी तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा? तो क्या इस धरती पर एक भी शिल्पी नहीं जो सीता की मूर्ति बना सके? ठहरिए महाराज, मैं बनाऊंगा देवी सीता की मूर्ति। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज। परंतु आप तो देख ही नहीं सकते, आपकी तो आंखें ही नहीं है। मूर्ति बनाने के लिए मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि आप बिना आंखों के मूर्ति बनाएंगे कैसे? मुझे एक मौका दीजिए महाराज। मैं देवी सीता की वैसे ही मूर्ति बनाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। परंतु आप मूर्ति बनाएंगे कैसे? आप तो देख ही नहीं सकते। मन की आंखों से महाराज, आंखों से महाराज, आंखों से महाराज। आपके स्मरण में बसी सीता मैया की मूर्ति बनाऊंगा और आपके स्मरण पटल को देखने के लिए मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं है महाराज। बस महाराज, मैं आपके मुख से देवी सीता की स्मृतियां सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं कि आपके लिए देवी सीता का क्या अर्थ है। मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा।
ठीक है, हम आपको अपने मन में बसी सीता की छवि अवश्य दिखाएंगे। क्या हुआ दीदी? अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना? जानकी के स्थान पर उसकी सोने की मूर्ति स्थापित की जा रही है। परंतु दीदी, आप तो अभी भी बहुत चिंतित लग रही हैं। वो माँ कैसे सुखी रह सकती है केकई, जिसकी सीता जैसी बहू वन वन भटक रही है और जिसका बेटा महाराज होते हुए भी वनवास काट रहा है। दीदी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर क्या मैं अपने बेटे और बहू के दुख से दुखी नहीं हूँ? पर होने को कौन टाल सकता है? नियति ने जो निर्णय लिया है वो तो होकर ही रहेगा ना। मैं जानती हूँ केकई, सब जानती हूँ, पर क्या करूं? माँ हूं ना, मन वश में ही नहीं रहता। खुशियों को तो ना जाने कैसा बैर हो गया है मुझसे। जब भी ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आंख भर आती है। आइए दीदी, हमारे साथ चलिए। सीता की मूर्ति बनाने के लिए नया शिल्पकार आया है। न जाने कितने ही शिल्पकार आए और असफल होकर चले गए। अब ये शिल्पकार भी न जाने सीता की मूर्ति बना भी पाएगा या नहीं। दीदी, ये शिल्पकार जन्म से ही अंधा है। कहता है कि उसे मूर्ति बनाने के लिए किसी को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर करे ऐसा ही हो के कहीं। यदि सीता की मूर्ति नहीं बनी तो अयोध्या में अश्वमेध याग का स्वप्न ही रह जाएगा। महाराज, बस अब आप शांत चित्त से महारानी का ध्यान कीजिए। फिर आप जो कुछ भी महारानी के बारे में बताएंगे, आपका हर एक शब्द महारानी का सच्चा वर्णन करेगा। महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके वर्णन मात्र से ही मैं माता को यहां इस सोने में साक्षात उतार दूंगा। सीता वो नारियों में श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ पुत्री है। श्रेष्ठ पत्नी है, श्रेष्ठ बहू है, और सीता जब महल से जा रही तब वो गर्भवती थी। न जाने वो कैसी होगी, किस दशा में होगी।
आप यहाँ हैं? हम आपको कुटिया में ढूंढ रहे थे। पता है, गुरुदेव ने हमें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। अब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तुम दोनों को दिव्य अस्त्र प्रदान करके तुम्हें और भी शक्तिशाली बना दिया है। वैसे भी तुम दोनों तो बहुत ही वीर हो। माँ, हमें श्री राम की कथा भी पूरी तरह कंठस्थ हो गई है। अच्छा, तब तो तुम दोनों ने बहुत कुछ सीखा होगा। हाँ माँ, हमने उस कथा से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। तुम दोनों भी उन्हीं की तरह महान बनोगे। पर माँ, अब यहाँ क्या कर रही हैं? अब मैं 21 दिनों तक इस मंदिर में ही रहूंगी। क्यों? मुझे 21 दिनों का एक व्रत करना है, जिसमें तुम दोनों को भी मेरा सहयोग करना होगा। आज्ञा दे माँ, हमें क्या करना है? मेरे व्रत की पूर्णाहुति के लिए मुझे सहस्त्र दल कमल की आवश्यकता होगी और इसे तुम दोनों को ही लाना होगा। माँ, ये तो बहुत अच्छा है। क्या हमें अभी लाना है? पर माँ, अब ये पूजा क्यों कर रही हैं? इस पूजा के कई लाभ हैं। इस पूजा के समाप्त होते ही तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। पिताजी के संबंध में आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ है हमारे पिताजी? हम उनसे अभी मिलने जाएंगे। नहीं बेटे, तुम उनसे अभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकते? समय के पूर्व कोई कार्य नहीं होता बेटे। पूजा समाप्त होते वो स्वयं ही यहाँ आ जाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो इस पूजा के पश्चात तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन अवश्य होंगे। जय श्री राम।